पाकिस्तान में बरामदात नीचे जा रही हैं, 6.25% की डिक्लाइन है अभी तक के जो दादोशुमार, और 25 अरब डॉलर के मुकाबले में, एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में कोई तकरीबन 57-58 अरब डॉलर के हम इंपोर्ट कर चुके हैं। 32 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट है। इकॉनमी भी ग्रो नहीं कर रही, और बरतानिया में इसी तरह के मसले के ऊपर इस वक्त खुद उनकी लेबर पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसके अंदर से लोग आवाज़ें उठा रहे हैं कि वज़ीर आज़म के स्टारमर को रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि इनसे हुकूमत नहीं चल रही, इकॉनमी भी बेहतर नहीं हो रही, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन भी हार गए। पाकिस्तान में क्या बनेगा, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगे, इकॉनमी कैसे दुरुस्त होगी। हमें इस इशू पर ज्वाइन कर रहे हैं आसिफ पीर साहब, CUS सिस्टम्स लिमिटेड। आसिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, आपसे पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन आपको बरामदात के हवाले से कोई स्ट्रैटेजी के ऊपर हमें काम करना चाहिए। हम कंटिन्यूसली डाउनवर्ड ट्रेंड पे हैं, ऊपर नहीं जा रहे हैं, हालांकि अभी तक हमारी कोई 40 अरब डॉलर 45 अरब डॉलर पे जाना चाहिए था, नहीं जा पा रहे। वजह क्या है इसकी? जी, अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, पहले बहुत शुक्रिया शो पे बदू करने के लिए। जनरल अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो उसके लिए मैं आईटी की पहले तो शुरू करता हूं ताकि फिर उससे हम आगे चलते हैं। आईटी एक्सपोर्ट्स तो ग्रोथ हो रही है, इस साल भी हमारी ग्रोथ हुई है। अगर आपने देखा हो तो रफली 15-20% से हर साल ग्रोथ हो रही है, और इसमें इजाफा मुझे अभी भी नज़र आ रहा है बहुत, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत है, फोकस बहुत है गवर्नमेंट का भी। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद लीड करते हैं, फिर आईटी मिनिस्ट्री का भी, तो फोकस की वजह से ग्रोथ तो हो रही है। और आई थिंक मेरी एक ऑफ कोर्स रिक्वेस्ट भी है कि जो चीज़ चल रही है उसको हमें डिसरप्ट नहीं करना चाहिए। जो पॉलिसीज़ टैक्स की थी या 0.25% जो आईटी इंडस्ट्री को दिया गया है, उसको कंटिन्यू करना चाहिए इस बजट में भी, और इसको ज़्यादा डिसरप्शन नहीं करनी चाहिए ताकि लोग कंटिन्यूसली ग्रोथ मोमेंटम रहे। अब इसको हमारी सेक्टर में आईटी ग्रोथ, आपको ऐसा अंदेशा है कि कोई डिसरप्शन वाली पॉलिसी आ सकती है? नहीं, अंदेशा तो नहीं है, लेकिन आई एम जस्ट हाईलाइटिंग कि ये चीज़ें, कोई चीज़ मुझे तो उम्मीद है कि कोई चीज़ चेंज नहीं होगी, कोई अंदेशा भी नहीं है, लेकिन बस कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसी इज़ द की फॉर आईटी सेक्टर, एंड ये चलते रहना चाहिए। आई एम श्योर कि ऑल ऑफ दिस आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स बढ़ी इसलिए रही हैं कि हुकूमत इसके अंदर कम से कम अपनी जो है ना वो मुदाखलत कर रही है। अगर हुकूमत इसके अंदर घुसने की कोशिश करेगी तो ये जो 15-20% की ग्रोथ आ रही है नहीं आएगी। तो हुकूमत से दरख्वास्त यही करनी चाहिए कि आप दूर रहें इस सेक्टर से। नहीं, आई थिंक सपोर्ट जितनी हो सकती है वो कर रहे हैं आई थिंक, और इससे कंटिन्यूएशन, मैं तो हमेशा एक ही बात करता हूँ, आपसे पहले भी कहा है कि जो चीज़ चल रही है उसको आप ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, उसको इनेबल करने, मज़ीद बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं उस पर हमें बात करनी चाहिए। उसके लिए देखें, AI का जो अब कोई ये रियलिटी है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे डिस्टर्ब नहीं हो रही। आप चीज़ें दुनिया में चेंज बहुत तेज़ी से हो रही हैं, और अभी लेवल प्लेइंग फील्ड आ गई है, राइट। और जहाँ पे इनोवेशन होती है, जहाँ पर आप कुछ सॉल्यूशंस लेड ग्रोथ करते हैं या प्रोडक्ट लेड ग्रोथ करते हैं या सर्विसेज को AI से लिंक करके करते हैं, तो आपका एक कंपेटिटिव एडवांटेज आ जाता है, जो फिर दुनिया ये नहीं देखती कि ये प्रोडक्ट या सॉल्यूशन कहाँ बनाता, ये सर्विसेज इतनी इनोवेशन से, इतनी एफिशिएंसी के साथ कहाँ से डिलीवर। अगर आप वैल्यू क्रिएट करते हैं और अपने कस्टमर को वैल्यू जनरेट करके देते हैं, फिर आपकी लोकेशन, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, आपको रेट्स भी अच्छे मिलते हैं, आप बहुत इससे ही ग्रोथ आती है। लेकिन आसिफ साहब, आईटी इंडस्ट्री से बहुत से जो लीडिंग पर्सनालिटीज़ हैं उनकी एक शिकायत थी कि हमें बहुत से जो इवन करीबी हमारे दोस्त मुल्क हैं, सऊदी अरब है, UAE है, कुवैत है, इन जगहों से वीज़ा की डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। तो अब तो हमारे सऊदी से तो बहुत ही अच्छे गर्मजोशी वाले ताल्लुकात हैं, एक डिफेंस अलायंस है उनके साथ। UAE से बहरहाल वो अलायंस ऐसा तो नहीं है, लेकिन उनमें कोई बेहतरी आई है उन इशूज़ पे, आसानी हुई है वीज़ा मिलने में, या अभी भी वही इशू है? देखें, इस वक्त तक तो इश्यूज़ हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि सऊदी वगैरह से प्रॉब्ली आफ्टर द हज सीज़न उम्मीद तो बहुत है। जो कहा जा रहा है कि इंशाल्लाह वीज़ेस वगैरह खुल जाएंगे, बिज़नेस वीज़ा जो रुके हुए थे, और वो खुलने भी चाहिए एज़ यू राइटली सेड। और अगर उससे स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट हम कर लें और हमारे लोग आना जाना फ्रीली शुरू करें, हमारे कंपनीज़ वहाँ ग्रो करें, तो बहुत कुछ, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और बहुत सारी ग्रोथ हो सकती है। और वहाँ AI पे इन्वेस्टमेंट बहुत हो रही है, डेटा सेंटर्स पे बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही है, और हर प्रिंसिपल्स जो माइक्रोसॉफ्ट, ऑरेकल, ऑल द जितने भी बड़े स्टेक, सारी कंपनीज़ वहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं। और इतना पोटेंशियल है कि अगर पाकिस्तान उसका अगर तो 20-30% भी हम अनलीश कर लें तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो इसके लिए
डेफिनेटली आई एम वेरी होपफुल कि ये जिस तरह आपने कहा इसी तरह हो। अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आफ्टर द हज इंशाल्लाह सऊदी एंड अदर्स चीज़ें खुलेंगी और हमारा बिज़नेस और मार्केट हमारे पूरे मुल्क के लिए ओपन होगी और वहाँ से कंपनियाँ यहाँ आकर सर ये मसला तो यूएई और कुवैत के साथ भी बनाएंगी। वहाँ पे मुझे लगता है अभी कोई पेशरफ्त नहीं है। आप यूएई कुवैत में भी आई थिंक वो उम्मीद तो है कि आफ्टर ऑल ऑफ दिस इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये भी खुलना चाहिए। कुवैत तो पहले से भी आई थिंक अगर आपको पता हो कुवैत हैज़ नेवर बीन ओपन बिफोर। नाउ हम सुन रहे हैं कि कुवैत विल बी ईजियर ऑन फॉर पाकिस्तान एज वेल। सो उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुवैत पे हम फोकस करके उस पर एक मार्केट और खोलें। बट कुवैत में हमारी एक्सपोर्ट आई थिंक नेग्लिजिबल है इस वक्त, नॉट हमारी मतलब हमारे मुल्क की। सो वो उधर भी अपॉर्चुनिटी है, उस पर भी डबल डाउन किया जा सकता है। बट जो मैं आपको बात कहने की कोशिश कर रहा था कि अभी जो अगर फोकस की बात करें तो हमारे पास जितने भी डॉलर्स हैं इस वक्त गवर्नमेंट कहीं भी स्पेंड करती है उसको एआई की ट्रेनिंग पे और ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हम लाइसेंसेस ले सकते हैं एआई के टूल्स के, क्लॉथ के, ये वो जितना भी कुछ हम एक डील स्ट्राइक कर सकते हैं G2G के लेवल पे और अपने बच्चों को हायर एजुकेशन जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ से लेके जो छोटी कंपनियां हैं, फ्रीलांसर्स हैं, फ्रीलांसर्स की यील्ड को बढ़ाने के लिए अगर एआई को आप ले आएँ बीच में और उनकी ट्रेनिंग कोर्सेज, उनकी सर्टिफिकेशंस, उनको लाइसेंसेस यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें अब फ्री नहीं रही हैं और अच्छी लाइसेंस और अब कॉस्ट बढ़ती जाएगी एआई की आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी वो टूल्स दे रहे हैं वो कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। तो अगर हमारे बच्चे अगर वो चीज़ें यूज़ ही नहीं करेंगे तो वो एफिशिएंसी लाएंगे कहाँ से, कंपेटिटिव होंगे कैसे? तो इसके लिए अगर मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा काफ़ी दफ़ा कहा और मैं कहता रहूँगा हमेशा कि जितने भी डॉलर्स इधर उधर हम खर्च ना करें और इसको एक चैनलाइज करके एक फोकस पे अपनी वर्क फोर्स को डेवलपमेंट में लगाएं। हमारी वर्क फोर्स डेवलप होगी कामरान साहब, आपके पास इन्वेंट्री होगी, हमारे पास कॉस्ट का एडवांटेज है और रहेगा इंशाल्लाह। और कॉस्ट का एडवांटेज अगर हमारी क्वालिटी बेहतर हो गई और एआई के लेवल प्लेइंग फील्ड से हमने ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर लिया और उसमें आपको अब ये भी नहीं है कि आपका ग्रेजुएट होना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्रिएटिव हैं, आपकी थिंकिंग एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ हैं, तो विद दीज कोर्सेज एंड द एआई यू कैन be a good programmer, you can be a good financial analyst, you can be good researcher, you can be a good content writer। तो बहुत कुछ हो सकता है, सिर्फ आईटी नहीं है, बीपीओ, ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज, फाइनेंस। आज मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, फाइनेंस का इतना काम है कि बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट होके एफिशिएंसी आ सकती है। तो आई थिंक इस वक्त जो अगर इस बजट में या कोई भी प्रायोरिटी हो उसमें हमारी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और मैं ये नहीं कहता कि मुझे पता है हमारे मुल्क में इट्स नॉट लाइक कि फिजिकल स्पेस बहुत ज़्यादा है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इधर उधर से आप जितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कंबाइन करके एक हेड में अगर डाल के फोकस कर लें इस पर, तो आई थिंक हमें वर्कफोर्स होगी तो हम ग्रोथ कर सकेंगे। और ज़ाहिर है अब जो हालात हुए हैं, पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ है दुनिया में, पाकिस्तान का जो मैं हमेशा कहता था ब्रांड पाकिस्तान, तो ब्रांड पाकिस्तान हैज़ बीन फिनोमिनल इन लास्ट few months what we have done, so since last 1 year I would say। तो जो ब्रांड जितना तेज़ी से हमारे मुल्क का बेहतर हो रहा है, यही तो टाइम है कैश करने का, इसी को तो डबल डाउन करना है। जब हमें पाकिस्तान में नेगेटिव थी ब्रांडिंग, कंट्री की ब्रांडिंग नहीं होती थी, तो फिर ज़ाहिर है हमें तकलीफ़ होती थी अपने बायर्स को समझाने में। अब तो एवरीवन नोज़ अबाउट पाकिस्तान एंड व्हाट पाकिस्तान इज़ प्लेइंग द रोल इन द ग्लोबल फॉरेन अफेयर्स एंड इंटीरियर एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आई थिंक इट्स फिनोमिनल। सो इस टाइम को हमें लेवरेज करना है, ब्रांड हमारे मुल्क का बन गया है, अब हमें इसको अपने पॉजिटिव बेनिफिट के लिए यूज़ करनी है इस रिलेशनशिप को। एज यू राइटली सेड कि what benefit as a country we can get from those, it's not just whatever we have done, now what we can get not in terms of just dollars, in terms of trade, in terms of business। ये आईटी की एक्सपोर्ट नहीं, सारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी इससे। अगर आपको बेनिफिशियल ट्रीटमेंट मिलती है, यही है ना कि आप पे ट्रस्ट करें लोग, राइट? जब आपके मुल्क पे ट्रस्ट करते हैं, आपकी कंपनीज पे ट्रस्ट करते हैं, तो फिर आप डिलीवर करते हैं। जब आप डिलीवर करते हैं तो वैल्यू जनरेट करते हैं। जब वैल्यू जनरेट होती है तो मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। और एआई को अगर आप इसके अंदर कैटलिस्ट का रोल अदा करें तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। तो आप किसी भी सेक्टर में अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपकी आसिफ पीर साहब, CEO सिस्टम लिमिटेड, बहुत शुक्रिया आपने इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।